Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in very well manner. So dear student, today we are going to discuss about permutation. In my last video, I have discussed about fundamental principle of counting and also I have done exercise 7.1. So today we are going to discuss about permutation. So let's start from what is permutation. Okay. So basically student, this chapter is लिटिल मच लॉजिकल चैप्टर, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, तो समझेंगे हम चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन. ठीक है, परमुटेशन इज नोन एज अरेंजमेंट, है ना. परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, एक डेफिनेट मैनर में, एक डेफिनेट पैटर्न में, तो उसको बोलते हैं हम परमुटेशन. ठीक है, हिंदी में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, इसका अर्थ उसको बोलते हैं क्रम चय. ठीक है ना, क्रम चय का अगर आप संधि विच्छेद करें तो क्रम प्लस चयन, है ना. क्रम चय को अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है? क्रम का चयन करना. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्रम का चयन करना मतलब आप सीक्वेंस से, है ना, ऑब्जेक्ट्स, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं और आपको कह दिया गया है कि इनको परम्यूटेट करिए या फिर इनको अरेंज करिए. तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको आप एक डेफिनेट, एक प्रॉपर मैनर में जब अरेंज करते हुए रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन. यू हैव टू परम्यूटेट इट. ओके, तो परम्यूटेशन हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमचय. ठीक है, क्रमचय मीन्स क्रम का चयन करना, उनको सीक्वेंस में, इसको एक पैटर्न में रखना, है ना. तो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन. जो डेफिनेशन निकल के आती है इन सब चीज़ों को समझ के परमुटेशन की, वो क्या निकल के आती है? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in a definite pattern in a definite manner. definite pattern कह लीजिए या definite manner taking some or all at a time. मतलब समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आपको n ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं. कितने ऑब्जेक्ट दे दिए गए बेटा? n ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और आपको बोल दिया गया कि इन n ऑब्जेक्ट्स को आप एक डेफिनेट पैटर्न में, एक डेफिनेट मैनर में इनको क्या करिए? अरेंज करिए. ठीक है, तो इनको अरेंज जब आप करेंगे डेफिनेट पैटर्न में, वो अरेंजमेंट जो इनका n ऑब्जेक्ट्स का होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. अब तो इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट मैनर टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम. अब हो सकता है कई बार कंडीशन क्या हो बेटा? n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए, n के n अरेंज करने हो. कभी कभी क्या होता है? n में से r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हो. ठीक है, मान लीजिए आपको r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं और r की कंडीशन क्या होगी? r शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक, तो अगर आपको n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने हैं तो आप कैसे करेंगे? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, फिलिंग द बॉक्स मेथड. तो सपोज आपको ये वैकेंट स्पेस है. ठीक है, वैकेंट स्पेस को मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक, ध्यान से समझिएगा बेटा. अब समझिए बात को, ये जो बॉक्सेस है ठीक है, इनमें क्या करना है? आपने n ऑब्जेक्ट्स, n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है. क्या करना है? आपके पास टोटल मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने r ऑब्जेक्ट्स को इन वैकेंट प्लेसेस में एडजस्ट करना है, अरेंज करना है. तो पहले वाले बॉक्स के लिए ऑप्शन कितने हो जाएंगे? टोटल बेटा n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास. टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है. तो पहले वाले को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? n में से कोई भी फिल हो सकता है इस फर्स्ट वैकेंट बॉक्स में, तो इसके लिए n ऑप्शन हो गए. ठीक अब ऐसा है बेटा, रिपीटिशन नॉट अलाउड. रिपीटिशन आपकी अलाउड नहीं है इस कंडीशन में. तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो दूसरे वाले बॉक्स के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? एक कम हो जाएगा, चूँकि एक क्या है? फिक्स हो चुका है यहाँ पे. सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर द सेकेंड बॉक्स इज n-1. Similarly, number of objects for the third box to fill is n-2. Similarly, number of objects to fill the fourth box is
n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू फिल द rth बॉक्स, ठीक है। तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, n-r-1 नहीं हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, पहले वाला बॉक्स उसको फिल करने के लिए n ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले के लिए एक कम n-1, तीसरे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 2 कम n-2, चौथे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 3 कम हो जाएंगे, ठीक है। बॉक्स चौथा है लेकिन कम कितने हो रहे हैं, 3 n-3। तो rth पोजीशन पे जो बॉक्स है, ठीक है, इसकी पोजीशन कौन सी है बेटा, rth पोजीशन है इसकी, कौन सी है, rth पोजीशन। तो rth पोजीशन पे जो बॉक्स है उसे फिल करने के लिए आपके पास कितने मेथड हो जाएंगे, n-r-1, एक कम हो रहा है ना, ठीक है। इसकी पोजीशन कौन सी थी बेटा, इसकी फर्स्ट थी, इसकी पोजीशन कौन सी थी, सेकंड, इसकी पोजीशन कौन सी थी, थर्ड, इसकी पोजीशन कौन सी थी, फोर्थ। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, पैटर्न। सेकंड नंबर के बॉक्स को फिल करने के लिए n-1 एक कम हो रहा है, बॉक्स सेकंड नंबर का है लेकिन फिल कितने हो रहे हैं, n-1। बॉक्स थर्ड नंबर का है, फिल कितने हो रहे हैं, n-2। बॉक्स फोर्थ नंबर का है, फिल कितने हो रहे हैं, n-3। तो ये बॉक्स है बेटा rth पोजीशन पे, इसकी पोजीशन कौन सी है, rth, ठीक है। तो rवें पोजीशन पे है, तो इस पैटर्न को अप्लाई करते हुए इसके लिए ऑप्शन कितने होंगे, n-r-1। हेंस द नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे बेटा, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन इंटू n-, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो n-r+1। ये जो तरीके हैं, इतने तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, इतने तरीकों से आप n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और इसी को हम क्या लिखते हैं बेटा, NPR। क्या लिखते हैं बेटा इसी को, NPR। और कैसे पढ़ेंगे इसको, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। बात समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे इसको, NPR को हम पढ़ेंगे कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं या परम्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज NPR, NPR इज द प्रोडक्ट ऑफ n- स्टार्टिंग फ्रॉम n टिल n-r+1 ऑब्जेक्ट्स अरेंजिंग इन अ डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। तो बात करेंगे परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन में बेटा 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। परम्यूटेशन में कितनी कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन होती है परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड सेकेंड थिंग इज परम्यूटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। 2 कंडीशन में हम परम्यूटेशन को अब पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसकी हो चुकी है, व्हाट इज परम्यूटेशन, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। परम्यूटेशन क्या है, डेफिनेशन मैंने बता दिया इसकी। परम्यूटेशन क्या है बेटा, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रॉपर मैनर, डेफिनेट मैनर, कुछ भी लिख दीजिए, है ना, इन अ प्रॉपर मैनर, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। सम और ऑल का मतलब ये है बेटा, अगर n ऑब्जेक्ट है तो या तो आप n के n ऑब्जेक्ट उठाइए और सबको अरेंज कर दीजिए, और ऑल, ठीक है, ये तो ऑल हो गया। और सम का मतलब n में से आप n ना उठा करके n में से r ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, AEIOU, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अल्फ़ाबेट है। मैंने क्या कहा कि फ्रॉम दीज 5 अल्फ़ाबेट यू हैव टू अरेंज एनी 3, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इन 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स को लेके, इन 5 अल्फ़ाबेट में से कोई भी 3 अल्फ़ाबेट को आप लेना है और उनको अरेंज करना है। तो कंडीशन क्या हो रही बेटा, टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट हैं, 5 में से आपने अरेंज कितने को करना है, 3 को करना है। तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, 5P3। फिलिंग द बॉक्स मेथड से करेंगे, ठीक है। कितने हमने अरेंज करने हैं बेटा, 3 अरेंज करने हैं। तो बॉक्सेस कितने बनेंगे वैकेंट, 3। तो पहले वाले के लिए ऑप्शन कितने, 5 ऑब्जेक्ट है आपके पास, 5 अल्फ़ाबेट है, तो 5 ऑप्शन है पहले के लिए। दूसरे के लिए 1 कम ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे के लिए 2 कम ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपका क्या आ रहा है पैटर्न, 5 × 4 × 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, ठीक है, 5 × 4 × 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं फार्मूला निकालने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा आप। तो 5P3 का मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या है बेटा 5P3 का, 5P3 का मतलब है अरेंजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स
फ्रॉम गिवन 5 ऑब्जेक्ट्स। यही तो मतलब हुआ ना इसका। 5p3 का मतलब क्या है, आपको 5 जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनमें से 3 ऑब्जेक्ट को उठाना है और अरेंज कर देना है, या परमुटेशन फाइंड करने हैं। क्या करना है बेटा, हमें परमुटेशन फाइंड करने हैं आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को लेके हमें उन्हें अरेंज करना है या फिर उनका परमुटेशन फाइंड करना है। परमुटेशन फाइंड करना या अरेंजमेंट फाइंड करना बात एक ही है। तो 5p3 की वैल्यू कितनी आई, 5 × 4 × 3 आई। अब समझिएगा यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, किससे, 2 × 1 से। ओके ठीक है भाई, क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया 2 × 1 से, और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी मैं बताता हूँ, फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। अब देखिए क्यों किया ऐसा। ऊपर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा बेटा, 2 × 1। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है भाई, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, 1 से स्टार्ट करते हुए 5 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 1 से स्टार्ट होकर 5 तक चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 को 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। क्या आया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, और आगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे 3 के फॉर्म में लाना है नीचे, तो 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 5 - 3 फैक्टोरियल। बात तो एक ही है ना। अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूँगा मिलेगा कितना, मुझे 2 ही मिलेगा। और ये जो नोटेशन है बेटा, ये नोटेशन ठीक है, इस नोटेशन को हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं बेटा, हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ यहीं पे, ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए। फैक्टोरियल होता है क्या बेटा, बेसिकली देखिए इधर, फैक्टोरियल बेटा, फैक्टोरियल को 2 तरीके से कहीं कहीं पे आप देखोगे, कहीं कहीं पे इसका नोटेशन ये होगा और कहीं कहीं पे इसका नोटेशन ये होगा। ठीक है ना, इन दोनों को, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों फैक्टोरियल के लिए नोटेशन बनते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सिंबल हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, सिंबल है फैक्टोरियल के। तो बेसिकली होता क्या है फैक्टोरियल, अगर मैं कहूँ व्हाट इज n फैक्टोरियल, ठीक है, व्हाट इज n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। What is it? It is product of first and natural numbers. Means n factorial is n into n minus 1 into n minus 2 into, ठीक है, into dash 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 into 3 into 2 into 1। अब क्या दिख रहा है आपको, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही भाई, n फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अब ये n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर आप रिप्लेस करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए बेटा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, मुझे फाइंड करना है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, मुझे फाइंड करना है मान लीजिए 2 फैक्टोरियल, तो व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर मीन्स 2 × 1। मुझे फाइंड करना है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ 1 नेचुरल नंबर फर्स्ट 1, तो 1 ही होगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसे आपको रिमाइंड करना होगा, रिकॉल करना होगा। ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और देखिए हमने क्या फार्मूला जनरेट कर दिया। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल था, मुझे 3 के फॉर्म में लाना था डिनोमिनेटर को। तो 3 के फॉर्म में कैसे आएगा, जब मैं 5 - 2 करूँगा, इसको 5 - 3 करूँगा, तो ऊपर तो 5 फैक्टोरियल रहा, नीचे क्या हो गया, 5 - 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू किसकी आई बेटा, 5p3 की। 5p3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलर वे मैं क्या कह सकता हूँ, इफ़ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड टेकिंग r एट अ टाइम वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। r की कंडीशन ये है। ठीक है, r n के बराबर भी हो सकता है। कब होगा r n के बराबर, जब हम सारे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और सबको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और लेस देन भी हो सकता है। सो NP/r का फार्मूला इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द डेफिनेशन, या फिर ये कह लिए दिस इज द फार्मूला फॉर
परमुटेशन, ठीक है। NPR मीन्स परमुटेटिंग या फिर अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स। NPR का मतलब ये हो गया कि n गिवन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से आप r ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम लेते हुए क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज कंडीशन क्या है r की, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। 0 से बड़ा उसके बराबर हो सकता है और n से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। तो ये कहानी होगी आपकी परमुटेशन की, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये कंडीशन तो बेटा फैक्टोरियल के बारे में मैं बता चुका हूं, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, या तो ऐसे कहीं कहीं पे देखोगे, ठीक है, और कहीं कहीं पे कैसे, ऐसे, ठीक है ना। और मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया हो n फैक्टोरियल, तो वो क्या है, प्रोडक्ट है बेटा। प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, n फैक्टोरियल इक्वल टू n एक एक कम होते रहेगा इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर 1 होता है ना। तो दिस इज द फार्मूला फॉर n फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब इसी में देखिए कुछ एक कंडीशन और हैं, इसी में देखिए n फैक्टोरियल कैन बी रिटन ऑल्सो एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। n एक से क्या हो, बड़ा और उसके एक से बड़ा और उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अगर एक से बड़ा रखोगे, अगर एक रख दोगे तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ समझे आप, n फैक्टोरियल को मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मुझे ब्रेक करना हो तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा भाई, n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट कहाँ से कर लेंगे बेटा, n माइनस 1 से। अगला टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस 2, फिर एक कम n माइनस 3, फिर एक कम n माइनस 4 एंड सोन, कहाँ तक चलेगा बेटा, लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 तक। तो बात तो वही पड़ी ना, अगर मैं इसकी जगह n माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे ये पुट कर दूँ तो मुझे यही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम n फैक्टोरियल को कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट अगर मुझे पूरा एक्सपेंड नहीं करना है, मुझे 5 फैक्टोरियल को केवल 4 तक ब्रेक करना है, 4 के आगे नहीं ले जाना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे आके रोक दीजिए आप, अगर आपको 5 फैक्टोरियल को 4 पर ब्रेक करना है। और मान लीजिए अगर आपको 3 तक ले जाना है इसको, तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे आके स्टॉप कर दीजिए। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में है, व्हाट इज़ द फैक्टोरियल, ठीक है। अब बात करेंगे परमुटेशन। 2 कंडीशन में मैंने कहा अभी आपसे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट when all the objects are distinct and second when the objects are not distinct। परमुटेशन 2 कंडीशन में हमने बात करनी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, when all the objects are distinct, और सेकंड कंडीशन क्या है बेटा हमारी, ठीक है। सेकंड कंडीशन, when all the objects are not distinct। बेटा बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज टफ, ओके। टफ कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। परमुटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज परमुटेशन, इट इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रॉपर मैनर।
परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट किसका, ऑब्जेक्ट्स का, कैसा, एक डेफिनेट एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो परमुटेशन के अंदर दो कंडीशन होती है बेटा, एक फर्स्ट कंडीशन होती है व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं, सेकंड व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट सम आर ऑफ सेम काइंड। तो दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों के फार्मूलों को डिस्कस करेंगे अलग अलग। तो परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तब फार्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है एंड वी आर अरेंजिंग आउट ऑफ n वी आर अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स, तो व्हाट इज द फार्मूला वी हैव गिवन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही था ना, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ये कंडीशन होती है r के लिए जिसको हम उठा रहे हैं, जिसको हम अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ n। सो व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तब ये कंडीशन है, ठीक है। व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट देन नंबर ऑफ परमुटेशन, है ना, n ऑब्जेक्ट आपके पास है, n में से r को आपने अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे अरेंज करने के लिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, अभी मैंने बताया। मतलब कहने का क्या कर रहे हो आप, n वैकेंट स्पेस में r ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हो। npr का मतलब क्या है बेटा, npr का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे है वी आर अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, r ऑब्जेक्ट को हम अरेंज कर रहे हैं, वी आर अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। n जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, उन n ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट्स को लेके उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो मैंने फिलिंग द बॉक्स मेथड से भी बताया आपको, टोटल कितने निकलेंगे, ठीक है। npr का मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर रहे हैं, तो सपोज r डब्बे हैं आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड सो ऑन, ये rth डब्बा है, ठीक है, तो इनको फिल करना है, ठीक है। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिल करने हैं, तो पहले वाले के लिए तो n ऑप्शन हो गए ना, दूसरे वाले के लिए 1 कम हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए 2 कम हो जाएंगे एंड सो ऑन, ये rth डब्बे के लिए कितने कम हो जाएंगे, r-1। तो इस तरीके से हमने देखा क्या फार्मूला आया था npr का, npr इज इक्वल टू n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r+1, यही तो आया था ना फार्मूला हमारे लिए। npr का मतलब आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वी आर अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम एंड दिस इज द मेथड। और इसी में हमने क्या कहा था, इसी को हमने क्या लिख दिया था, इसी को हमने फार्मूला बनाते हुए, अब देखिए ना, n से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँचा है, n-r+1 तक। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्या कर दूं इसमें बेटा, मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, ये एक तो मैंने एग्जांपल से बताया था फार्मूला आपको, एक मैं और इसको जनरेट कर रहा हूं, कैसे फार्मूला आएगा ये, ठीक है, ये फार्मूला कैसे आया। अब देखिए npr का हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन n-r+1। अब आपने करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता बेटा, n-r+1 के बाद क्या आता, एक कम करो ना इसमें से, n-r+1 में से एक कम करिए आप, तो नेक्स्ट टर्म क्या आता आपके पास, n-r आता इसके बाद, उसके बाद n-r के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता, एक कम इसमें से करेंगे, क्या आता बेटा, n-r-1। तो ये प्रोसेस चलती रहती। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे ही राइट करेंगे, n-1 n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक चल रहा बेटा था, n-r+1, यहाँ तक तो चल ही रहा है ना ये। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कितने टर्म्स का, n-r टर्म का। तो n-r टर्म्स का जब हम करेंगे तो n-r -1 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या पूछ लेगा, 3 2 1 1 तक जाएगा ना बेटा लास्ट। इतने टर्म का हमने मल्टीप्लाई किया, इतने टर्म का हम डिवाइड भी करेंगे, n-r -r-1 और कहाँ तक चलेगा बेटा लास्ट में, 3 2 1 तक। लास्ट तो 1 ही है ना नेचुरल नंबर। तो ऊपर वाले को देखिए आप, कंप्लीट क्या बना ऊपर वाला जो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको मैं अभी रब कर दे रहा हूँ बेटा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। तो npr इक्वल टू क्या कंडीशन आई, ऊपर देखिए ध्यान से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन n-r-1 n-r n-r+1 n-2 n-1 n तक, मतलब 1 से लेके n तक के नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तो वो अभी मैंने बताया किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल। नीचे देखिए ध्यान से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1 से लेके लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, n-r। तो 1 से लेके n-r तक के नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बनेगा भाई, n-r फैक्टोरियल। आ गया फार्मूला आपका। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट कह लीजिए या डिस्टिंक्ट कह लीजिए,
बात समझ में आ रही है? ये फार्मूला हो जाएगा परमुटेशन का। n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, n में से r ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना है, तो दिस इज द फार्मूला व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। इसी में कंडीशन एक और आती है, ये जो कंडीशन है बेटा ये किसके लिए है? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर, तब के लिए। सेकंड कंडीशन, अभी बेटा मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, पहले केस की ही बात कर रहा हूं, जब आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, तो पहले की बात कर लेता हूं, फिर दूसरे की बात कर लूंगा, ठीक है। अगर when repetition is allowed, when repetition is allowed, मान लीजिए बेटा आपको n में से r ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं और रिपीटिशन अलाउड है। क्या है बेटा? रिपीटिशन अलाउड है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा NPR का? बताइए भाई, n टू द पावर r। क्या बन जाएगा? n टू द पावर r। कब? जब आपको n में से r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हो, n गिवन ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो और रिपीटिशन अलाउड हो। क्यों होगा ये फार्मूला? देखिए ध्यान से, आपने करना क्या है, n ऑब्जेक्ट गिवन है और n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को आपने फिल करना है। तो डब्बे कितने लोगे भैया? r लोगे ना, 8 डब्बे लोगे टोटल। तो एक बात बताइए, रिपीटिशन अलाउड है तो पहले वाले के लिए n ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए क्या कम होंगे ऑप्शन? दूसरे वाले डब्बे के लिए, दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑप्शन आपको टोटल n मिले हैं, क्या वो कम होंगे? नहीं कम होंगे। क्यों? रिपीटिशन अलाउड है ना, रिपीटिशन तो अलाउड है। जो चीज़ यहाँ आ सकती है वो यहाँ भी आ सकती है। इसका मतलब दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए भी n ऑप्शन, तीसरे वाले को भी फिल करने के लिए n ऑप्शन, एंड सो ऑन। ये इसकी पोजीशन कौन सी है? rth है ना, टोटल r ऑब्जेक्ट का है ना, r को अरेंज करना है, तो rth बॉक्स है, इसको भी फिल करने के लिए कितने ऑप्शन? n ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? n इंटू n कितने टाइम्स? r टाइम। आप n इंटू n कर रहे हैं कितने टाइम? r टाइम्स। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? n टू दी पावर r बन जाएगा कि नहीं? यस और नो बताइए भाई, फार्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए? NPR इज इक्वल टू n टू दी पावर r व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। सो पहले ना पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। अब देखिए ध्यान से, अभी तक हमने क्या बातें की बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो बात अभी तक हो गई है वो क्या हुई है? परमुटेशन when all the objects are distinct। इसके अंदर दो केस की बात कर ली बेटा हमने, ठीक है। पहला when repetition is not allowed, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तब फार्मूला क्या आ रहा है? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे when रिपीटिशन इज अलाउड, तब फार्मूला क्या निकल के आया मेरा NPR का? NPR इज इक्वल टू n टू दी पावर r, ठीक है। कंडीशन यहाँ भी सेम है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। एक एक एग्जाम्पल बेटा दोनों को लेंगे और दोनों को समझेंगे, ठीक है ना। दोनों को एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल ये है, आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, 5 डिजिट है। इन 5 डिजिट में से 3 को एट अ टाइम लेते हुए अरेंज करना है। क्या करना है बेटा? अरेंज 3 digits out of given 5 digits, arrange 3 digits out of given 5 digits, but repetition is not allowed, repetition is not allowed, repetition allowed नहीं है। तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा? 5 डिजिट आपके पास टोटल है, 5 डिजिट यू हैव एंड यू हैव टू अरेंज ओनली 3 आउट ऑफ 5, यू हैव टू अरेंज ओनली 3। सो 5p3 क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस
3 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम जानते हैं बेटा व्हाट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो एक्सप्लेन इट। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 2 पे ला के रोक दीजिए क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। इसी क्वेश्चन को अभी मैंने फार्मूले से किया है ना, फिलिंग द बॉक्स मेथड से भी देखिए यही देगा ये फिलिंग द बॉक्स मेथड। ठीक है, तो फिलिंग द बॉक्स मेथड देख लेते हैं। ठीक है, फिलिंग द बॉक्स मेथड बेटा कितने हैं आपके पास टोटल 5 और फिल कितनों को करना है 3। तो 3 डब्बे बना लो बेटा। कितने बना लो 3 डब्बे बना लो क्योंकि 5 में से 3 ही तो उठाने हैं आपने, 5 के 5 तो नहीं उठाने हैं ना। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स में से आपने 3 को उठा के अरेंज करना है। तो बेटा पहले वाले डब्बे के लिए ऑप्शन कितने 5। सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड सो वन ऑप्शन इज लेफ्ट जो यहाँ पे फिक्स हो चुका है वो तो गया ऑप्शन सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए। सो देर आर 4 ऑप्शन रिमेनिंग फॉर फिलिंग द सेकेंड बॉक्स एंड देर आर ओनली 3 ऑप्शन रिमेनिंग फॉर फिलिंग द थर्ड बॉक्स। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। ठीक है, तो सेम आंसर आया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में इसी क्वेश्चन को अगर हम उठाएं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम उठाएं और केस क्या है रिपीटिशन इज अलाउड। अगर मान लीजिए रिपीटिशन अलाउड है तो समझिएगा ध्यान से क्या फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को यूज करेंगे 5p3 इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ये आंसर आ रहा है ना हमारा 5 टू द पावर 3 यानी कि मतलब कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। ओके ठीक है 125 आ रहा है। फिलिंग द बॉक्स मेथड से देखिए इसको कितने अरेंज करने हैं भाई 3 डिजिट करने हैं, 3 बॉक्स बना देंगे। पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन टोटल 5 हैं तो 5 ऑप्शन। दूसरे वाले के लिए क्या ऑप्शन कम होंगे नहीं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, सो इसके लिए भी 5 ऑप्शन और इसके लिए भी 5 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन क्या हो गया 5 टू द पावर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ फिलिंग द बॉक्स मेथड विच आई टोल्ड आई टीच यू इन माई पास्ट क्लास या माई प्रीवियस क्लास। सो इस तरीके से इसको करेंगे। ये टोटल जो कहानी है ये कहानी है किसके लिए परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ओके तो अब एक्सरसाइज में आइए और सेकंड जो इसका है ना परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 7.3 उसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7.2 का इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्या करना है बेटा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल। ठीक है 7.2 हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन पहला है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। सो अभी मैंने बताया बेटा व्हाट इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है ना, यही तो होगा। तो बस एक्सपेंड करेंगे इसको। सो 8 एक कम हो जाएगा 7 फिर एक कम 6 5 4 3 2 1। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 7 जा 56 इंटू 6 5 जा 30 4 3 जा 12 2 1 जा 2 है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 0 ये इतना हो गया मल्टीप्लाई 12 2 जा 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा 1680 मल्टीप्लाई 24 6200। तो बेटा ये आ गया 40320। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकेंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल। द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर बट और वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स।
बट हम करेंगे क्या बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप 4 फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 पे रोक दीजिए, आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज 3 फैक्टोरियल कैन बी टेकन एज कॉमन, ठीक है, माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने बताया था ना एक फार्मूला, n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस n फैक्टोरियल, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और अगर आगे एक्सपेंड करना हो तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 पे रोकना है तो n माइनस 2 पे रोक दीजिए, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, पीछे से फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंड होगा आगे को। तो इन दोनों में आप कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, 3 फैक्टोरियल कॉमन मिल गया आपको। तो यहाँ लेफ्ट 4 और यहाँ लेफ्ट 1, सो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3। अब 3 फैक्टोरियल को आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आ गया 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप स्वयं करेंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेंगे इसके। बाकी जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है, नेक्स्ट कंटेंट परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्ट्रिक्ट, सम आर ऑफ सेम काइंड, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एज वेल एज इन आवर Google Meet doubt classes. Okay, so thank you for watching the video. Stay safe and follow the norms of government, like maintain social distancing, use the masks while you are going out, market, and use hand sanitizer and be safe. Okay, thank you for watching the video. Have a nice day.